नमस्कार दोस्तों। नारे लग रहे थे राहुल गांधी को बोलने दो, राहुल गांधी को बोलने दो, और इत्तेफाक देखिए सिर्फ 6 सेकंड बाद पूरे लोकसभा का ऑडियो म्यूट कर दिया जाता है। यह खबर तो मैं आपको दिखला चुका हूं। राहुल गांधी ने जो लंदन में कही थी वो बात चरितार्थ हो रही है, भारत में आकर सही हो रही है। सिर्फ विपक्ष के सांसद नहीं, विपक्ष के सांसद जो नारे लगा रहे थे जबकि वो असंसदीय नहीं थे, उन्हें शांत कर दिया गया। इस तरह से लोकसभा के अंदर भारतीय लोकतंत्र को शर्मसार किया जा रहा था। इस मौके पर प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो सामने आई हैं अपने भाई के बचाव में। मगर उससे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि पालतू मीडिया जो है उसने काम करना शुरू कर दिया है। मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल की ये पत्रकार कह रही हैं कि एक टेक्निकल ग्लिच आ गया था जिसकी वजह से ऑडियो ऑफ हो गया। फिर से देखिए साहब, टेक्निकल ग्लिच की वजह से, कोई तकनीकी खामी की वजह से ऑडियो ऑफ हो गया होगा। दोस्तों, इस सरकार के जो परम भक्त हैं ना, वो भी इस पर विश्वास नहीं करेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो ट्वीट किया गया है इसके नीचे जो लोगों की टिप्पणियां हैं, लोग इस कदर हंस रहे हैं इस पत्रकार पर, मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल की इस पत्रकार पर, कि पूछो मत, हंसी ठट्टा लगा रहे हैं। इस सरकार के अंधभक्त भी इस बात पर विश्वास नहीं करने वाले हैं कि कोई तकनीकी खामी बिल्कुल उसी वक्त आ गई जब ये नारे लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी को बोलने दो, राहुल गांधी को बोलने दो। क्यों? क्योंकि अगर ऑडियो ऑफ ना किया जाता तो और भी नारे लगते कि राहुल गांधी को बोलने दो, अडानी पर मोदी जी क्यों खामोश हैं, अडानी पर बोलने से मोदी जी क्यों डर रहे हैं, अडानी पर जो बातें राहुल गांधी रख रहे हैं उन नारों से क्यों ये सरकार डर रही है। कितनी शॉकिंग बात है। ये तकनीकी खामी जिसका जिक्र मुकेश अंबानी की न्यूज चैनल की पत्रकार कर रही है, ये तकनीकी खामी तब नहीं आती जब राजनाथ सिंह संसद के अंदर खड़े होकर गलत बयानी करते हैं, जब ये कहते हैं कि राहुल गांधी ने विदेशी सरकार से कहा था कि वो आकर दखल दें भारत में। ये तकनीकी खामी तब नहीं आती जब पीयूष गोयल खड़े होकर कहते हैं कि राहुल गांधी ने विदेशी सरकारों से कहा था कि वो भारत में आके दखल दें। तकनीकी खामी तब आती है जब राहुल गांधी के पक्ष में नारे लगाए जाते हैं। तकनीकी खामी तब आती है जब राहुल गांधी अपनी बात रखना चाहते हैं। और दोनों ही दिन आपने देखा होगा दोस्तों, दोनों ही दिन देखा होगा कि जो सभापति थे उन्होंने सदन को चलाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। मुश्किल से 50-60 सेकंड चले होंगे और उसके बाद कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है, क्योंकि सभापति तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं ना कि सदन सुचारू ढंग से चले। मकसद क्या था कि मंत्रियों ने राहुल गांधी पर आरोप लगाए थे और राहुल गांधी को उसका जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। राहुल गांधी भाग थोड़ा रहे थे। भाग कौन रहा था? भाग वो व्यक्ति रहा था जिसने अडानी पर अपना मुंह तक नहीं खोला। भाई, राहुल गांधी को आपने देशद्रोही बताया, वो व्यक्ति सामने आना चाहता था, अपनी बात रखना चाहता था, आपको चाहिए था कि उन्हें अपना बात रखने का मौका देते। उल्टा ऑडियो को म्यूट कर दिया जाता है। जैसे मैंने बताया कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस पर अपनी टिप्पणी दी है। क्या कह रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा आपके स्क्रीन पर? देशवासियों के सवाल, प्रधानमंत्री जी और गौतम अडानी के बीच क्या रिश्ता है? प्रधानमंत्री जी उन पर लगे आरोपों की जांच क्यों नहीं करा रहे? भाजपा सरकार का जवाब, म्यूट मोदी जी, म्यूट संसद। क्या कारण है कि अडानी और प्रधानमंत्री जी से जुड़े सवालों को सुनते ही पूरी भाजपा मौन मोड में चली जाती है? मैं चाहूंगा दोस्तों कि 10 सेकंड का वो नजारा आप खुद देखें। मुश्किल से 6 सेकंड वो नारे लगे थे और संसद का ऑडियो ऑफ कर दिया जाता है। सुनिए दोस्तों। पूरी तरह से खामोशी है दोस्तों, पूरा सन्नाटा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मुकेश अंबानी की न्यूज़ चैनल की ये पत्रकार जो है वो तकनीकी खामी का जिक्र कर रहे हैं। कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करने वाला है।
अब राहुल गांधी को परेशान करने के लिए पुलिस नए नए तरीके ढूंढ रही है। क्या आप जानते हैं कि अब दिल्ली पुलिस ने उन्हें तलब किया है? मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आप जानते हैं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर थे, श्रीनगर में गए थे। श्रीनगर में उन्होंने कुछ महिलाओं से मुलाकात की थी जिनका यह दावा है कि उनका यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट अभी भी हो रहा है। राहुल गांधी ने सिर्फ उनकी बात रखी थी। अब दिल्ली पुलिस उनसे कह रही है कि आपसे मिलने वाली पीड़ित महिलाओं की डिटेल दें। खबर देखिए, खबर क्या है पढ़ के सुनाना चाहता हूं। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान श्रीनगर में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने सुना है कि महिलाओं का अभी भी यौन उत्पीड़न हो रहा है। अब इस बयान को लेकर पुलिस ने राहुल से इन पीड़िताओं की डिटेल मांगी है ताकि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा सके। राहुल ने सिर्फ उनका दर्द बयां किया था। राहुल से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई लोग आकर मिलते हैं। इससे पहले भी कुछ लोगों ने आरोप लगाया था, आपको याद होगा जब यात्रा शुरू हुई थी, कई जो किसान नेता उनसे जाके मिल रहे थे, बाद में पुलिस उन्हें परेशान कर रही थी। अब इस तरह से परेशान किया जा रहा है। देखिए, यकीनन ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि महिलाओं का इस तरह से यौन उत्पीड़न किया गया कश्मीर के अंदर। मगर अगर उस मुद्दे को लेकर कश्मीर पुलिस खामोश है, जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से खामोश है, मगर दिल्ली पुलिस एक्टिव हो गई है। क्यों? दिल्ली पुलिस का वहां पर क्या जुरिस्डिक्शन है? वहां पर उनका क्या अधिकार क्षेत्र है? क्या यह सवाल नहीं होना चाहिए? बहरहाल अलग अलग तरीकों से परेशान किया जा रहा है। संसद में आप माइक को म्यूट कर देते हैं और यहां पर दिल्ली पुलिस एक मामले में राहुल को तलब करती है। वाह, क्या बात है। और इस मौके पर राहुल गांधी का आप चरित्र हनन कीजिए, अनाप शनाप टिप्पणियां कीजिए, अनर्गल आरोप लगाइए जिसका कोई बुनियाद, जिसके कोई आधार नहीं है। ऐसे मौके पर असम के मुख्यमंत्री कैसे पीछे रह सकते थे? जी साहब, मुगलों की याद आ गई उनको। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर। मुगलों ने देश को दुर्बल किया था, आज कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस आज की नई मुगल है। नहीं साहब, मुगल सत्ता में थे हेमंत बिस्वा शर्मा जी, सत्ता में कांग्रेस नहीं है। मुगल सत्ता में थे और उनके कई राजाओं, कई बादशाहों ने अपनी सत्ता का, ताकत का इस्तेमाल करके अपना फरमान जो है वो चलाया था, चाहे वो औरंगजेब हों, चाहे बाबर हों, चाहे कोई भी हों। समझे आप? मगर उन मुगलों में से भी कई लोगों ने भारतीय संस्कृति को अपनाया था, जैसे अकबर। जी हां, अकबर ने तो एक ऐसे दीन का इजाद किया था, एक ऐसी मजहब का इजाद किया था जिसमें हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की खूबसूरती का समावेश था। दीन इलाही भूल गए? और अगर इस देश में कोई मुगल कहलाने लायक है तो सत्तारूढ़ पार्टी है, क्योंकि आप ना विपक्ष को बोलने दे रहे हैं, उन पर अनाप शनाप केसेस कर रहे हैं और ढेरों मिसाल हमारे सामने है। उनको जेल में रख रहे हैं। भूल जाइए राजनेताओं को, जो लोग आपसे सवाल करते हैं उन्हें जेल में आप डाल देते हैं, उन पर इनकम टैक्स और ईडी के केसेस करते हैं। ऐसे में आप मुझे बताइए कि ऐसे में जब आप दूसरों पर मुगल होने का आरोप लगाते हैं तो यहां मुगल कौन है? देश देख रही है मुगल कौन है हेमंत बिस्वा शर्मा जी। देश देख रही है कि अहंकार किसमें है। देश ये भी देख रही है कि अहंकार के साथ साथ डर किसमें है कि मुंह से अडानी शब्द नहीं निकलता, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मुंह से चीन शब्द नहीं निकलता। देश देख रही है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।